हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस चैनल इन दिस क्लास। और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस जो आपके डुअल डायरेक्टेड फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए कुछ सेट दिए गए हैं, उनमें से एक सेट की प्रैक्टिस हम आज करेंगे। ठीक है, तो उसमें से फिल इन द ब्लैंक्स और डुअल डायरेक्टेड आपको समझाए जाएंगे। अब आपका क्या फ़ायदा इसको देख के, ये सॉल्यूशन तो आपको आपकी बुक या परीक्षा दिन वगैरह या जो भी बुक्स आप यूज़ करते हैं उसमें आसानी से अवेलेबल है। तो आपका फ़ायदा ये है, मेन फ़ायदा, कि जब हम इस एक एक क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें जितनी भी संभावना है या जो भी याद रखने वाली चीज़ें हैं कि जिन कीवर्ड जो हैं मेन कीवर्ड, उन कीवर्ड को देख के हम कौन सी चीज़ों को दिमाग में सेट करेंगे ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, कैसे? जैसे आपको पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में है, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। 3 ऑप्शन है, विल, शुड, कैन। एक बात और मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा और वो ये है कि बेटा अगर आप इस प्रकार से ग्रामर डुअल डायरेक्टेड फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हो तो इसकी हिंदी मीनिंग, इंग्लिश का पेपर जब आप सॉल्व करते हो ना तो उसकी हिंदी मीनिंग से आप उसका ऑप्शन मत देखो। ठीक है, जैसे अब 3 ऑप्शन है इसमें, आप अगर इसकी हिंदी मीनिंग से ऑप्शन देखेंगे तो आपसे गलती हो सकती है। अब इनकी ट्रिक क्या है, कैसे हम इनको जोड़ सकते हैं अधिक से अधिक, जितना संभव होगा उसको हम आपके लिए बताते जाएंगे। यहाँ एक वर्ड यूज़ हुआ है लेस्ट। अब आपको क्या याद रखना है कि लेस्ट एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद जो खाली स्थान है उसमें ऑलवेज शुड का ही यूज़ होगा बस। तो कभी भी अब सेंटेंस कोई भी हो, अगर लेस्ट आ रहा है, लेस्ट के बाद कोई आपको ब्लैंक मिल रहा है तो आप वहाँ क्या यूज़ करोगे? शुड का ही यूज़ करोगे। ठीक है, सेकंड सेंटेंस पर चलते हैं। द टेबल इज़ मेड ब्लैंक वुड। अब यहाँ 3 ऑप्शन फिर है, विद, फ्रॉम, ऑफ। ठीक है, 3 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं। अब इनमें से क्या किया जाए? तो अब यहाँ पर भी आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि भाई मेड वर्ड है कौन कौन सा। एक हो गया मेड, दूसरा हो गया फॉन्ड, FOND फॉन्ड, और तीसरा हो गया डाई या डाइड। ठीक है, ये 3 वर्ड ऐसे हैं कि जिनके बाद खाली स्थान में जस्ट बाद क्या आता है? ऑफ ही आता है। तो ऐसे आपको याद रखना है, इसके हिंदी मीनिंग से आपको याद बिल्कुल नहीं रखना है। ठीक है, और इनकी डिटेल वीडियो मैंने और आपके लिए बनाई है, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, अब चौथे की बात करें, या सॉरी थर्ड की, तो वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी। ठीक, एनी, सम, मैनी, 3 ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको क्या बताया गया है, जो आपको वीडियो अवेलेबल कराई गई है इस टॉपिक की अलग, उसमें बहुत अच्छे से सम, एनी का यूज़ और मैनी का यूज़ बताया गया है, सम, एनी का। ठीक है, तो उसको आप डिटेल में देखेंगे जब आपको पता चलेगा कि सम कहाँ और मैनी कहाँ यूज़ होता है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव होता है तो हम मैनी का यूज़ करते हैं, बट अगर वो वुड से स्टार्ट हो रहा है तो आपको क्या याद रखना है? वुड या बिल। वुड या बिल से स्टार्ट होने वाली क्वेश्चन में अधिकतर संभावना है कि यहाँ पे सम का यूज़ होता है। क्या यूज़ होगा? सम का। तो इसमें क्या यूज़ होगा, इसमें क्या यूज़ होगा और इसमें क्या यूज़ होगा, यहाँ तक हम कर चुके। अब 4th नंबर पर आते हैं और 4th नंबर का सेंटेंस है, आई ब्लैंक एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। तो इतने ऑप्शन हैं। ठीक है, अब कौन सा लगाएं हमें नहीं मालूम, तो इसका भी कीवर्ड है। बोले हाँ है, क्या है? सिंस। सिंस और फॉर, कौन सी कीवर्ड? सिंस और फॉर। याद रखना, सिंस और फॉर कभी भी आपको दिख जाए तो इनके ब्लैंक में हैव, हैज़, हैड, क्या हैव, हैज़, हैड वाली हेल्पिंग वर्ब ही आती है। हैज़ बीन हो सकता है, हैव बीन हो सकता है, हैड बीन हो सकता है, या हैव अकेला आ सकता है, हैड अकेला आ सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ अब अगर इतना आपको समझ में आ गया, याद रख लिया आपने कि सेंस और फॉर है तो हैव वाला ही आएगा, तो एक ही ऑप्शन है कि जो इसको सही करेगा, बाकी ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे हम इसकी ट्रिक बना लेते हैं। अब यहाँ आए, वेयर इज़ ब्लैंक बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए एन द का यूज़ किया गया है, तो इस वाले सेंटेंस में आप क्या यूज़ करेंगे? द। किसका यूज़ करेंगे? द। क्यों करेंगे? इसके लिए आप अलग से वीडियो को देखें। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक जो है आपका बड़ा हो जाता है, ए एन द वाला। वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली, यू विल फेल डाउन। तो यहाँ पर भी आपको ये 2 सेंटेंस हैं, वॉक केयरफुली, यू विल फेल डाउन। तो अब बट तो आएगा नहीं कि धीरे से चलो तो आप गिर जाओगे, परंतु गिर जाओगे एंड गिर जाओगे। एल्स, एल्स आएगा, एल्स मतलब होता है अन्यथा। क्या आएगा? एल्स। एल्स यहाँ पे खाली स्थान में आपके आएगा। तो ये जो ब्लैंक है ये आपके हो जाते हैं पूरे। अब आते हैं अपन डुअल डायरेक्टेड। डुअल डायरेक्टेड करने के लिए क्या है, तो जैसे आपका पहला सेंटेंस है, ही फेल्ड, ही डिड नॉट स्टडी वेल। अब यहाँ 2 सेंटेंस हैं, फेल हो गया और उसने स्टडी अच्छे से नहीं की, और कंबाइन करना है सो से। तो इसको मैंने डिटेल में एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि किसको कैसे हम सोचते हैं, समझते हैं। तो सो का क्या बताया था कि सो के पहले हम क्या रखते हैं? पहले हम रिजल्ट रखते हैं, ही डिड नॉट, है ना,
सॉरी पहले हम क्या रखते हैं, रीज़न। ही डिड नॉट वेल स्टडी वेल, ही डिड नॉट स्टडी वेल, तो ये रीज़न है कि उसने स्टडी नहीं की। ही डिड नॉट स्टडी वेल, ये तो रीज़न हो गया। स्टडी वेल किसका रीज़न हो गया, फेल होने का। ही फेल्ड, वो फेल हो गया। इसलिए पहले हम क्या रखेंगे, पहले ही डिड नॉट स्टडी वेल, रीज़न रखेंगे, और फिर रिजल्ट क्या आ गया, ही फेल्ड, वो फेल हो गया। ठीक है, चलो अब अगला जो है कौन सा है, मुंबई इज़ लार्जर देन भोपाल। ठीक है, तो मुंबई भोपाल से बड़ा है, इसको आपको पॉजिटिव डिग्री में करना है। अब ये किस डिग्री में है, ये अभी देन का यूज़ है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ है। पॉजिटिव डिग्री में करने के लिए क्या करना है आपको इसको आप यहाँ लिखोगे, भोपाल इज़ नॉट एज बिग एज लार्ज एज मुंबई। ठीक है, इसको ऐसे बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, इसके लिए हम अलग से वीडियो आपके लिए बनाएंगे। ठीक, अभी हाल के लिए इतना। अब एज सून एज द सन रोज आई वोक अप। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके। कैसे दो तरीके, एज सून एज, सॉरी यहाँ पर एज सून एज है। ठीक है, एज सून एज की जगह आपको सेंटेंस को कैसे करना है, नो सूनर देन से राइट करना है इसको फिर से। तो आप इसका पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि एज सून एज की जगह तो नो सूनर आएगा ही आएगा, दोनों कंडीशन में नो सूनर। ठीक है, अब ये नो सूनर के बाद जो ये सेंटेंस बताया द सन रोज, इसकी दो सॉल्यूशन है। या तो आप इसको किस में रखो, पास्ट सिंपल का इंटेरोगेटिव, मतलब इसको आपको इंटेरोगेटिव बना देना सीधा सा। रोज़ है तो आप क्या लिखोगे, डिड द सन, रोज़ का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, राइज। ठीक है, और बाकी यहाँ पे क्या लगाएंगे, देन, और फिर आई वोक अप। सेकेंड सेंटेंस को कोई छेड़खानी नहीं है, वोक अप। ठीक, सेकेंड तरीका क्या है, नो सूनर, तो इसमें भी लगाना है पहले नो सूनर। ठीक है, अब ये जो सेकंड सेंटेंस है इसको हेड से शुरू कर दो, किससे, हेड से। तो नो सूनर हेड, और इस सेंटेंस को अब जब हेड यूज़ किया तो हेड वाले सेंटेंस में आपको पता होना चाहिए एक वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो द सन है ना, राइज रोज राइजन, एज सुन एज द हेड द सन राइजन, देन लगाने के बाद आगे का सेंटेंस एज इट इज़ वोक अप, यहाँ कोई चेंजेस नहीं। तो ये दो तरीके हैं, ये दोनों तरीके सही है। बस आपको याद रखना है कि जब भी आप डेट से स्टार्ट करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जब हेड लगाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए अलग से वीडियो आप देखें। अब यहाँ पर ये है कि ही इज़ द बॉय हु हैज़ वन द रेस, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन। ये अंडरलाइन जो लाइन क्लॉज है इसको आइडेंटिफाई करना है, मतलब सिर्फ आपको यहाँ पर नेम देना है कि इस क्लॉज कौन सा है। तो ये कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज। ये कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज। इसकी भी बड़ी शॉर्ट ट्रिक है। तो नाउन क्लॉज है, कितने क्लॉज होते हैं, 3, जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नाउन क्लॉज कैसे हमें पता चल जाता है, कब हमें एडजेक्टिव क्लॉज है ये पता चल जाता है, कब एडवर्बियल क्लॉज है ये पता चल जाता है। इसकी भी बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, तो इसके लिए अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी। अगला हम देखते हैं कि ही सेड टू मी यू हैव बीन सिलेक्टेड। अब इसकी आपको चेंज करनी है नरेशन। तो ही सेड, हमेशा याद रखो सेड टू जब भी होता है तो वो हो जाता है टोल्ड, दोनों मिला के क्या हो जाता है, टोल्ड। ऑब्जेक्ट जो करते हो इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म कर देते हैं हम, और यहाँ रखते हैं दैट, ही टोल्ड मी दैट। अब ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, तो यहाँ यू का क्या हो जाएगा, आई। और ये जो टेंस है प्रेजेंट पास्ट में चेंज होता है, तो यहाँ हो जाएगा हैड, और बाकी सेंटेंस जो कहते हो। ठीक है, ये होता है क्लॉज में सिलेक्टेड। अगला सेंटेंस लास्ट अनलेस वाली, इसकी वीडियो बहुत अच्छी बनी है और आपको ट्रिक बताई गई है। जितने भी प्रकार से अनलेस और इफ वाले सेंटेंस एग्जाम में आ सकते हैं, और जितनी पॉसिबिलिटी हर प्रकार की वीडियो में हर प्रकार के सेंटेंस को रखा गया और आपको समझाया गया, तो वो वीडियो ज़रूर आप देखें, है ना। तो अनलेस की जगह आपको क्या यूज़ करना है, इफ़। अनलेस की जगह क्या यूज़ करना है, इफ़। ठीक। अब जब भी अनलेस की जगह इफ़ यूज़ करो तो ये जो अनलेस के बाद वाला सेंटेंस उसको नेगेटिव बनाना है आपको, है ना। तो नेगेटिव कैसे बनाते हैं ये भी पता है आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम डू नॉट का यूज़ करते हैं, किसके पहले, मेन वर्ब के पहले, हार्ड। और बाकी का सेंटेंस जो कहते हो, बाकी सेंटेंस में हमें कोई चेंज नहीं करना है, कांट विन, यू कांट विन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये प्रैक्टिस सेट है। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई बेनिफिट नहीं है इसमें,
बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट होंगी। ऐसे 2-4 और प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए सॉल्व करूँगा इसी प्रकार से समझाते हुए, ताकि आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें कैप्चर कर पाएँ। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ जो आपके लिए आपको नंबर बढ़ाने में सहायक हो। थैंक्स, गुड डे, गुड बाय।